सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं अकेलापन इसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। अकेलापन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के दौरान आपको सबसे ज़्यादा खौफनाक मानसिकता में रखता है। मैंने इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पिछले सप्ताह रखे थे। अब मैं उसे ही आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। उन्हें दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं यह सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि प्लीज़, यदि आपने वह एपिसोड नहीं सुना हो तो आप उस एपिसोड को ज़रूर सुने, क्योंकि उस एपिसोड को सुने बिना मेरा यह एपिसोड आपको अधूरा सा लगेगा। वो बाकायदे यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक दो बातें मैं यहाँ सबसे पहले जोर देकर कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि आपके दिमाग में ये बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये जो अकेलापन है, जो लोनलीनेस है, यह शुद्धतः, जी हाँ बिल्कुल शुद्धतः एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये व्यक्तियों की संख्या नहीं है। अकेला में तो एक शब्द है ना, तो ऐसा लगता है कि अकेला, 2 हो जाएंगे तो अकेलापन दूर हो जाएगा, 3 हो जाएंगे तो और दूर हो जाएगा, 10 हो जाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन नॉट एट ऑल। इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यह शुद्धतः एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, और इसीलिए इसका जो इलाज भी है वह शुद्धतः मनोवैज्ञानिक ही है, साइकोलॉजिकल है। और चूंकि ये जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो मनोवैज्ञानिक रूपी बीमारी है, इसे जन्म आपने खुद दिया है। जी हाँ, यानी कि आप खुद इसके जनक हैं, इसके पिता हैं। इसीलिए इसके जो सर्वोत्तम डॉक्टर हो सकते हैं, जो साइकेट्रिक हो सकते हैं, जो इसका निदान करने वाला वैद्य हो सकता है, वह आप स्वयं हैं। जिस दिन आप इस फैक्ट को रियलाइज कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 बातें एक साथ होंगी, और ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात तो यह कि आप डायग्नोस कर सकेंगे कि अच्छा, मेरी बीमारी का कारण ये है, मैंने डायग्नोस कर दिया। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब साइकोलॉजिकल फैक्टर है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। और इसे मैंने ही जन्म दिया है, इसका मतलब है कि इसका इलाज भी मेरे ही हाथ में है, यानी कि ये तो पूरी तरह से मेरे कमांड में है। मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं इसका इलाज कर सकता हूं। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। कल्पना करके देखिए कि जब आप अपने अंदर इस विश्वास को पैदा कर लेंगे तो आपकी स्थिति तुरंत ही बदल जाएगी, तुरंत ही बदल जाएगी। देखिए, आपको इस अकेलेपन को भोगने के लिए किसी ने अभिशापित नहीं किया है, किसी ने आपको घर से निष्कासित नहीं किया है कि तुम घर से निकल जाओ, और जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें अकेलेपन को ही भोगना पड़ेगा। इस अभिशाप के साथ तुम्हें यहां से जाना है। राम को तो जो 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, उसमें कहा गया था तापस वेश में जाना है, मतलब एक तरीके से त्याग का जीवन जीना है और जंगल में रहना है। वहां तो अकेलापन ही होगा। लक्ष्मण और सीता को वनवास थोड़ी दिया गया था, वो तो बाद में साथ में हो लिए थे। उनके लिए तो आप कह लीजिए कि एक प्रकार से अभिशाप था, लेकिन आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। यह तो आपका अपना चयन है। विचारों के स्तर पर जब आप इस तरह के थॉट ले आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिमाग में भले ही छोटी सी सही एक खिड़की खुल जाएगी, और उस खिड़की से पहली बार आपको रोशनी आती हुई दिखाई देगी। एक ऐसी रोशनी जहां आप आशान्वित हो सकेंगे। उसमें से आपको एक ताजी हवा आती हुई दिखाई देगी। उसे आप महसूस करेंगे, ताजी हवा का झोंका। आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति धीरे धीरे थोड़ी सी बेहतर होने लगेगी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है, जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली बात, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है,
जिसे अभी आप बोझ समझ रहे हैं, अभिशाप समझ रहे हैं, एक एक दिन काटना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बार बार घर लौट जाने का मन कर रहा है, झुंझलाहट से भर गए हैं, डिप्रेशन के करीब पहुंच गए हैं, यह तो इसके परिणाम का एक रूप है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। और ये जो दूसरा रूप है, ये सही रूप है, क्योंकि जो पहला रूप है वह परिणाम है, वह रूप नहीं है। क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से वो सब चीज़ें हो रही हैं कि घर लौट जाओ, डिप्रेशन महसूस हो रहा है, झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट मन में आ रही है, उसके परिणाम हैं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और वो ये कि आपको इसे अपॉर्चुनिटी समझना है, एक अवसर समझना है, एक अमूल्य अवसर समझना है, प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी समझना है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दोबारा नहीं मिलेगी। अपने दिमाग के लिए ये नारा याद कर लीजिए, यह अवसर ना मिलेगा दोबारा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। किस तरह का यह अवसर है? यह वह अवसर है जब आप अपने जीवन की नींव की खुदाई कर रहे हैं। यह वह अवसर है जब आप 24 घंटे का इस्तेमाल अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यह वह अवसर है जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, 1 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं। यह वह अवसर है जहां आप अपने समय के खुद मालिक हैं, सम्राट हैं। आप जिस तरीके से रहना चाहें रह सकते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, जो कुछ भी सोचना चाहें सोच सकते हैं। जिंदगी भर आप पाएंगे कि समय आपको नियंत्रित कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं। आप चाहे कितने भी बड़े तोपचंद क्यों ना हो जाइएगा, बहुत बड़ा अफसर बन जाइए, आप बहुत धनी व्यक्ति बन जाइए, देश के राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाइए, हर क्षण आप महसूस करेंगे कि समय आपको नियंत्रित कर रहा है, वह आपको डिक्टेट कर रहा है और उसके दिए गए डिक्टेशन के आधार पर आप चलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, यह समय आपके लिए ऐसा है जिसे आप डिक्टेट कर रहे हैं। जी हां, आप डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि आप अपने समय के सम्राट हैं। फ्रेंड्स, महाभारत में यक्ष प्रश्न है। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। 131 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए हैं और युधिष्ठिर ने उनके जवाब दिए हैं। उसी में से एक प्रश्न यक्ष का है कि समय से बड़ा कौन है। आप सोच करके देखिए, अगर अभी आपसे मैं पूछूं कि समय से बड़ा कौन है, तो आप यही कहेंगे कि नहीं, समय सबसे बड़ा है, समय से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा था कि जो राजा है वह समय से बड़ा है, क्योंकि राजा समय को बदल सकता है। और मैंने इससे पहले कहा था कि आप अपने समय के सम्राट हैं, आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के किसी भी दौर में आपको यह अवसर नहीं मिलेगा कि आप अपने समय को नियंत्रित कर सके। दोस्तों, सोच करके देखिए कि फिर ये क्या है? क्या सच में अकेलापन अभिशाप है? क्या सच में अकेलापन दुख है? क्या सच में अकेलापन विषाद अवसाद का कारण है? क्यों है? क्योंकि आपको एडिक्शन हो गया है। किसका एडिक्शन? लोगों के बीच रहने का एडिक्शन। आपको एडिक्शन हो गया है हल्ला गुल्ला में रहने का एडिक्शन। आपको एडिक्शन हो गया है लोगों से गप मारने का एडिक्शन। आपको एडिक्शन हो गया है कि लोग आपको पहचानें, आपकी तारीफ करें, आपको नमस्ते करें, आपके बारे में पूछें। ये सब एडिक्शन है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें लत हैं। और मुश्किल ये हो गई है कि जब आप गांव छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके शहर आ गए हैं, तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है। आपको एडिक्शन की पूर्ति के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। कोई आपको पहचान ही नहीं रहा है, कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा है, कोई आपको नमस्ते ही नहीं कर रहा है। आप भी उनसे जा करके मिलने में, बातचीत करने में घबराते हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक कुंठा है। जी हाँ, छोटे स्थान से आए हुए लोगों के मन में कुंठा होती है। मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से झेला है।
अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो कभी मैं आपसे अपने अकेलेपन के बारे में भी बात कर सकता हूँ और इसके बारे में भी बात कर सकता हूँ कि उस अकेलेपन पर मैंने कैसे जीत हासिल की। और सच बात है कि आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, उस कर पाने में मेरा अपना रोल कम है, उस अकेलेपन का रोल ज़्यादा है जिसने मुझे करने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, इतना बड़ा अवसर होता है यह अकेलापन। लेकिन आप कुंठाग्रस्त मत होइए। अगर आप अपने इस अकेलेपन को झेल जाएंगे, इस अकेलेपन को रचनात्मकता में बदल देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये कुंठाएं दूर हो जाएंगी और एक दिन आप स्वयं अपनी पीठ थपथपाएंगे। और यदि आप नहीं भी थपथपाएंगे ना, तो दूसरे आकर के आपकी पीठ को थपथपाएंगे। क्योंकि याद रखिए कि दुनिया में जिन लोगों ने भी महान काम किए हैं, वे शुरुआत में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ही ग्रसित थे। वे सब के सब हीन भावना से ग्रसित थे। और अभी चूंकि आप इसी भावना से ग्रसित हैं, इसलिए शहर के लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसे अपनी कमी मत समझिए, ये आपकी अपनी स्थिति है। ये दूर हो जाएगी और ये तब दूर होगी जब आप अपने अकेलेपन को अपने कर्म से भर देंगे, अपने काम से भर देंगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगा देंगे। आपका जो अकेलापन है वह भरा पूरा हो जाएगा। अकेलेपन का जो अंधेरा है वो जगमगाहट में तब्दील हो जाएगा। आप करके देखिए। लेकिन ये विषय यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हम लोग आगे भी इस पर बातें करेंगे। आप सब अपनी अपनी समस्या यदि मेरे साथ शेयर कर सकेंगे तो मुझे इसमें और अधिक मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।